कक्षा 9 में कल हमने बताया था गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा की माप हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि गतिज ऊर्जा बताई थी हमने, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका इंग्लिश में इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसलिए इसको के से व्यक्त करते हैं, कैपिटल के से। तो के बराबर 1/2 mv²। यहाँ तक हमने आपको कल कराया था, ठीक है। अब उसकी माप तो माना कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से वर्तमान अवस्था तक लाने में किया गया है। यानी कार्य से की गतिज ऊर्जा की माप किससे की जाती है? कार्य से की जाती है कि जो उस वस्तु को विराम अवस्था से वर्तमान अवस्था यानी गतिमान अवस्था तक लाने में किया जाता है, गति करने में किया जाता है। अब माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, विराम अवस्था में है, इस पर अचर बल F लगाने से इसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम से A बराबर F/m, क्योंकि F बराबर होता है ma। अब माना कि s दूरी चलने में वस्तु की चाल v हो जाती है, तब गति के तृतीय समीकरण से गति का तीसरा समीकरण बताया था पहले चैप्टर में, v² बराबर u² + 2as। यहाँ पर प्रारंभिक वेग u0 है और w जो किया गया कार्य w बराबर होता है F/s। तो v² बराबर u प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 2as। तो v² बराबर 2a का मान लगा दिया हमने, a ऊपर से लगा दिया, F/m × s। इसका क्रॉस गुणा कर लिया हमने इसमें, तो mv² बराबर 2fs। तो 1/2, 2 को हम बटे में ले आए, 2 तो है ही है, इधर ले आए बटे में, तो 1/2 mv² बराबर F/s। परंतु F/s वह कार्य है जो कि बल F ने वस्तु पर s दूरी चलने के दौरान किया है तथा यही वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप है। तब k बराबर F/s बराबर F का मान है, k बराबर F/s बराबर 1/2 mv², ये लिख दिया हमने, इसी को हम k मानते हैं। तो k बराबर 1/2 mv², ठीक है ना। ये बराबर इसको जो कार्य किया गया है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है, इसलिए k बराबर 1/2 mv²। अतः किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसकी चाल के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान m एवं वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब आता है स्थितिज ऊर्जा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सारी स्थितिज ऊर्जाएं हैं। अब आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब मान लिया कि किसी पिंड का द्रव्यमान m, पृथ्वी तल से ऊंचाई h, बल के विरुद्ध किया गया कार्य w, तब बल के विरुद्ध किया गया कार्य w है, तब कार्य w बराबर होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। u बराबर गुरुत्व बल गुणा ऊंचाई, गुरुत्व बल होता है mg, ऊंचाई को h, तो u बराबर mgh। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और इस ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ओके, मास एनर्जी इक्वेशंस, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। वैज्ञानिक एक आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी पदार्थ में m द्रव्यमान की क्षति हो जाए, क्षति का मतलब उसमें डिके हो जाए, उसमें कमी हो जाए, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा E बराबर mc² होती है। E = mc², जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है।
इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। किसको कहते हैं? E=mc², जहाँ सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये प्रकाश की चाल है। अब इस पर एक एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे यदि m बराबर 1 ग्राम है, यानी द्रव्यमान m है, तो इसको किलोग्राम बनाएंगे तो 10⁻³ kg है। तब उससे उत्पन्न ऊर्जा E=10⁻³ m का मान लगा दिया इंटू c², c का मान 3 × 10⁸, इसका होल स्क्वायर, तो 10⁻³ गुणा 3 का वर्ग करेंगे 9 और 10⁸ का वर्ग करेंगे तो 10⁻16, क्योंकि जब घातों का वर्ग करते हैं तो घातें 2 गुनी हो जाती हैं। जब घात पर घात होती है तो घातों की गुणा होती है, तो 8 दूनी 16। अब 16 में से माइनस के 3 घटा देंगे तो ये प्लस के 13 बचे, तो 9 × 10⁻13 जूल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। इतना आप आज इसको नोट करिए और याद करिए, बाकी आगे क्लास में होगा आपका।